हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के एक धुरंधर स्टॉक की। मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और एक बात आपने देखी होगी, नोटिस की होगी, अगर नोटिस नहीं की है तो पिछले 5 साल का डेटा उठा के देख लीजिए। 5 नहीं, मैं कहूंगा अगर 10 साल का भी देखोगे तब भी आपको एक बेहतरीन सेक्टर जो आपके सामने निकल के आएगा, प्रकट होके आएगा, वो है स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करो, डेट फ्री स्टॉक की बात करो, कमाई की बात करो, सेल्स ग्रोथ की बात करो, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो, आपको दिखेगा, सब कुछ विजिबल होगा क्लियरली। जब ये सारी चीजें विजिबल है, इसीलिए तो इन्वेस्टर यहां मोटा पैसा छापता है, क्योंकि कमाई हो रही है, उसको दिख रहा है, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, उसको दिख रहा है सब नंबर्स में। एक तो होता है कि एक दो कंपनी उस सेक्टर में दिखाएं, लेकिन जो भी कंपनी आती है वो अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती है, तो इसीलिए लगता है कि हाँ, ये स्टॉक ही नहीं बल्कि सेक्टर ही जबरदस्त है। तो चलिए आज इसी सेक्टर के एक स्टॉक को सीखते हैं, समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। चलिए उससे पहले एक कमेंट जरूर लेते हैं। देखिए कमेंट आया था कमल कृष्ण जी का, प्री बजट सेक्टर कौन सा होगा। देखिए प्री बजट सेक्टर कौन सा होगा, आप जरा खुद सोचिए। करंट सिचुएशन में गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या चल रही है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी चल रही है सेमीकंडक्टर के ऊपर बातें, क्योंकि अभी जो चिप शॉर्टेज हुआ उसके बाद, और ऊपर से डिपेंडेंसी ऑन चाइना, तो भाई इंडिया और जापान मिलके इंडिया के अंदर इंडिया की कैपेसिटी को यूज करके ग्लोबल लेवल पे कंडक्टर का काम यहीं जो है बढ़ावा देने वाले। तो गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी ये है। दूसरी प्रायोरिटी अगर आप देखो, तेल का खर्चा इंडिया के अंदर बहुत है, और सब कुछ क्या मोटा मोटा पार्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस खर्चे को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम, या फिर ग्रीन एनर्जी। अब आप कहोगे यार ग्रीन एनर्जी के ऊपर क्या, क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसा। भाई जैसे 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 कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड की तरफ मूव करेगी, और ग्लोबल लेवल पे जो ये क्लाइमेट के जितने भी आप देखोगे अलग अलग जगह से जो प्रेशर आ रहा है क्लाइमेट वाला, तो वो एक मेन कारण है ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो इसीलिए ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप उसमें बैटरी की बात करो, चाहे नॉर्मल मैं कहूँगा ऑटोमोबाइल पार्ट की बात करो, और अगेन सेमीकंडक्टर। अब आप सोचिए ये एरिया अभी डाउन द लाइन 5 साल 10 साल के लिए ये बहुत फोकस में रहने वाला है, और गवर्नमेंट का भी मेजर पुश। अब खुद सोचिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर जब गवर्नमेंट इनकम टैक्स में तक सब्सिडी देने को तैयार है, तो कितनी बड़ी प्रायोरिटी उनके लिए है। तेल का खर्चा कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ग्रीन एनर्जी मेजर प्रायोरिटी है। तो समझ गए होंगे अब आप कौन से सेक्टर फोकस में है। चलिए बात करते हैं सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड की। सुमिटोमो केमिकल 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है, तो मतलब स्टॉक छोटा नहीं रहा, डेट ना के बराबर, प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिख रहा है। चलिए इसके फंडामेंटल्स में चलेंगे, मजा आएगा आपको देख के। 2011 में मात्र 200 करोड़ का भी रेवेन्यू नहीं था, क्योंकि बढ़ता बढ़ता 200 से 400, 400 से 600, 600 800, 800 से 2000 से सीधे 3000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पहुंचता हुआ। जो 2011-12 में लॉस दिखा रही थी कंपनी, फिर 10 करोड़, 30 करोड़, 60 करोड़ का प्रॉफिट, आज की डेट में 400 करोड़ के अराउंड तक का प्रॉफिट पहुंच चुका है। आपको क्या यार क्या ग्रोथ है, अमेजिंग। देखो फंडामेंटल्स आपको अच्छे लगे हैं ना, लगे कि नहीं लगे। लेकिन ये फंडामेंटल्स के साथ साथ जब हम प्राइस एक्शन के ऊपर चलते हैं तो क्या क्या फोकस करते हैं, करेक्शन। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो क्या देखते हैं, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम। देखिए ये जो क्वेश्चंस आपके सामने, आप कमेंट के थ्रू तुरंत बता दिए कि ये इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं देख, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए रिस्क मैनेज करने की बार बार हम बातें करते हैं, लेकिन जब बारी आती है ना, जब आपके सामने चीजें आएंगी, तो उस टाइम पे आपको लॉस बुक करने से डर लगेगा। अनटिल एंड अनलेस आपने एंट्री से पहले अपना रिस्क जो है वो डिफाइन नहीं किया होगा। रिस्क डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स को फॉलो करना, वो भाई आपके बड़े लॉस को बचाएगी। बस यही सोच के आपको हमेशा उन चीजों को फॉलो करना है। अब आपको लेके चलते हैं सुमिटोमो केमिकल के ऊपर। जरा देखिए
जरा देखिए मंथली की ये करेक्शन कब, इससे पहले कब आई थी और अब फिर से आई है। सुमिटोमो केमिकल जो कि 100, 160, 180 के रेंज में गिर के पहुंचा था और उसके बाद आज कहां पहुंच चुका है। ये एक मंथली की फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन थी जो कि रिजॉल्व हुई और बढ़िया रैली दी। आप देख रहे हो रैली, करेक्शन, रिजोल्यूशन, फिर से करेक्शन, और ये मान के चलिए कि जो एग्जिस्टिंग इम्बैलेंसेस थे उनको रिमूव किया गया और अब जो है अगली रैली की बारी। तो समझेंगे, इसको देखेंगे, लेकिन आप जरा समझिए इस पिछली करेक्शन को हम बहुत जल्दी भाप गए थे जब ये इंपल्स बनी थी। देखिए करेक्शन, अब आप खुद सोचिए यहाँ पे ये करेक्शन कितने टाइम चली। अगर आप देखोगे जुलाई 2020 से लेके ऑलमोस्ट मैं कहूंगा मई 2021 तक, पूरे साल भर ये एक फ्लैट करेक्शन चली है। और मंथली टाइम फ्रेम में ये मतलब आपको देखना पड़ेगा भाई, इस तरीके की भी बड़ी करेक्शन भी हो सकती है। और अभी के टाइम की अगर करेक्शन आप देखो तो ये चल रही है अगस्त 2021 से लेके ऑलमोस्ट इसको भी 6-7 महीने के अराउंड हो चुके हैं इस करेक्शन को। तो देखिए कितना मंथली का टाइम फ्रेम है भाई, पेशेंस वाला टाइम फ्रेम है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बार बार बात करते हो, लेकिन इतना पेशेंस बहुत कम लोगों में होता है। अब आप देखिए उसके बाद ये सुमिटोमो केमिकल के अब आप देखिए वीकली चार्ट। अब अगर मैं देखूं सिचुएशन, आपको हो गया यार वाह क्या करेक्शन थी। और इसका हमने वीडियो भी 2020 में क्रिएट किया था जब ये वीकली के हिसाब से हमको पहली इंपल्स करेक्शन, फिर ये रिजॉल्व हो रही थी। 270 के आसपास का ये प्राइस उस टाइम का था। जरा सोचिए ये जुलाई 2020 का ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से, लेकिन हमारे बेसिक्स जो है वो हर जगह कॉमन होते हैं। अब मैं आपको वीकली चार्ट पे ऊपर लेके जा रहा हूं, जरा तसल्ली से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये देख रहे हो आप अब लेवल, कितने देर तक ये करेक्शन चली। बार बार लिक्विडिटी ग्रैब होती है, नीचे आता है, फिर वापस यहां पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ की सिचुएशन, फिर आती है बड़ी रैली। अब इस बड़ी रैली के दौरान जो अभी जो इस बड़ी रैली के बाद जो अब करेक्शन आई है, अब उसको समझने की कोशिश करते। देखिए करेक्शन, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही है। यहां पे ये जो है ये आई ओपनर डबल बॉटम सिचुएशन, और अभी जो करंट सिचुएशन वो कंसोलिडेशन की। इसी पिक्चर को छोटे टाइम फ्रेम पे देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, अब मैं आपको लेके जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे और वहां पे समझेंगे। देखिए हमेशा कोशिश किया कीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों की है उसको समझने की। अब आप देखिए लास्ट टाइम पे जब बुलिश क्रॉस बना था 200 SMA बिल्कुल यहाँ पे इसके पास था। और अगर आपने अब तक के प्राइस एक्शन की सीरीज के वीडियो नहीं देखे, 200 SMA एंड ऑल इनसे रिलेटेड चीजें नहीं देखी, तो ये पूरी सीरीज आपके सामने तैयार बैठी है। देखिए पूरी सीरीज आप देखिए, इसमें नई वीडियोस हम ऐड करते रहते हैं, नए नए टॉपिक्स के बारे में ऐड करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिक्विडिटी है उनके बारे में, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में, ट्रेंड रिवर्सल के बारे में, प्राइस की एक्यूमुलेशन, वाइकॉफ स्कीमेटिक्स के बारे में, बहुत सारी RSI के बारे में, एक एक टॉपिक काफी डिटेल में एक्सप्लेन है। तो आप ये मेंबरशिप की सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है देखिए लाखों हजारों रुपए के कोर्सेज मार्केट में बिकते हैं, यहाँ बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में ये कॉस्ट रखी गई है। अगर इसको भी आपको फ्री करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट वाला ऑफर भी रिलीज करके रखा हुआ है। तो चलिए देखिए, अब मैं आपको सीधे फिर से लेके चलता हूं सुमिटोमो केमिकल के ऊपर। जरा देख रहे हो इस पार्ट को, डेली टाइम फ्रेम पे आए। अब तसल्ली से देखना क्यों ये स्टॉक हमारे सामने आया। इस स्टॉक का हमारे सामने आने का कारण है ये एरिया। देखो अब आपको अगर ये एरिया दिख गया तो एंट्री क्यों नहीं भाई, अभी चीजें बदली थोड़ा ना है, चीजें बदलेंगी। अब आप देखो काइंड ऑफ देखिए कहां पे सपोर्ट दिया सबसे पहले 200 SMA। 200 SMA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखें इस चीज को। अब ये जो कंसोलिडेशन चल रही है पिछले कई दिनों से, इसने ध्यान आकर्षित किया, और वो भी बुलिश क्रॉस के बाद, वो भी 200 SMA से ऊपर इसने ध्यान आकर्षित किया। और ऐसा लगा कि हाँ अब ये स्टॉक अगर इस एरिया को क्रॉस करता है तो फिर से ये लेवल पे पहुंचने की कोशिश करेगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप, आपको हमेशा कहते हैं कि जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो उसमें आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। जब स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो डेफिनेटली उसमें अगर इन बिटवीन किसी स्टेप में कुछ दिक्कत आती है तो आपके पास निकलने का तरीका होता है, प्रॉफिट लॉक करने का तरीका होता है। और प्रॉफिट को मतलब गिरने से पहले आप निकल जाते हो, या फिर लॉस बुक आप टाइम पे कर लेते हो, मतलब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो। अब इस एरिया में जाके फिर से आपकी उम्मीद होगी कि पुल बैक आए, कंसोलिडेशन मिले या छोटी करेक्शन आए। बट फिलहाल अभी ये एरिया जो है वो हमारे इस स्टेप का जो है टारगेट एरिया मैं कहूंगा। अब इसी चीज को समझते हैं थोड़ा सा RSI के लेवल पे लाके। अब आप देख रहे हो ये सारी चीजें हो रही है, ये जो घटना घट रही है, जो ये कंसोलिडेशन हो रहा है, ये RSI के सुपर मोमेंटम एरिया के बिल्कुल नजदीक। और बल्कि अभी हम MACD के ऊपर फोकस करेंगे। MACD का
यहां पे मशरूम की तरह ऊपर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मशरूम, ये देखिए, ये मिल्की मशरूम कहो या इसको कहो आप बटन मशरूम, जब जमीन फाड़ के निकलते हैं ये, तो यही MACD सेंटर लाइन से ऊपर, जमीन से ऊपर जब आता है तो बहुत बढ़िया, ये देखिए सिचुएशन। और ये सब कुछ हो रहा है इन एरियाज के अंदर। तो आने वाले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सुमिटोमो केमिकल के। तो फंडामेंटल्स तो चलिए बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। पिछली बार भी इसी तरीके की कंसोलिडेशन देखने को मिली थी इसी एरिया में मतलब आप देखिए, अब 200, 20, 50 इनका कॉम्बिनेशन, और ये देखिए, और सीधे 300 से स्टॉक पहुंचा था 460। परसेंटेज वाइज आपको कम लग रहा होगा, लेकिन 360 से 300 से 460 पहुंचना अपने आप में 50% की रैली है, विद अ प्राइस ऑफ 300 के ऊपर जो है 50% की रैली। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और लोगों को भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।